नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पंचप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पूज्य पाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की तीर्थराज प्रयागराज महाराज की हर हर। सम्मानित संत महानुभाव विद्वज्जन धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आज कितना 14वां भाग, कल 13वां भाग हुआ। आज अथ ब्रह्मानंद कथा का 14वां भाग पूज्य महाराज श्री का एकांतिक और प्रायः ऐसे स्थानों पर रहना जहां मनुष्य का पहुंचना प्राय दुष्कर होता था। मनोवृत्ति है ना, स्वभावतः कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भीड़ बहुत पसंद होती है। चलो मेला चलेंगे, चलो मार्केट चलेंगे, अकेले में मन नहीं लग रहा है। उनको एकांत मिले तो कहेंगे हम पागल हो जाएंगे, हटो यहाँ से, यहाँ क्या। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं, स्वीकार्य नहीं। भाई चलो ऐसा चलो जहाँ शांति हो, जहाँ एकांत हो, हमारा सर फट जाएगा। तो मनोवृत्तियों के भेद से व्यक्ति को अभिलषित स्थान खोजने पड़ते हैं। तो पूज्य महाराज श्री को एकांत बहुत रुचिकर लगता था, अकेले होना। इसलिए उनके मित्रों में, परिचितों में, प्रेमियों में सिंह होते, व्याघ्र होते, मृग होते, उनको मनुष्य सुहाता ही नहीं था। पर चूंकि धीरे धीरे उनकी पवित्रता, सिद्धि, तपस्या का प्रभाव बढ़ता तो जनता खोज खोज करके वहां पहुंच ही जाती जहां महाराज श्री जी रहते। कहते एक बार जंगल में भ्रमण करते करते पूज्य महाराज श्री रीवा के आसपास कहीं किसी परिक्षेत्र में, रीवा नहीं, नीवा घाट कहते हैं, नीवा घाट को, यहाँ प्रयाग के आसपास नीवा घाट होगा, यहाँ लिखा है नीवा घाट प्रयाग की ओर। किसी गांव में पहुंच गए पूज्य महाराज श्री, और उस समय सेवा में एक ब्रह्मचारी जिनका नाम नहीं लिखा हुआ, वो भी जंगल में गंगा के किनारे से हट करके दूर कोई गांव था। उस गांव से होकर के निकले, जंगल में ही जाना है, तो अचानक किसी स्थान पर रुक करके ब्रह्मचारी ने कहा, भगवान
अब रात होने जा रही है, अज्ञात पथ है और भोजन का कोई ठिकाना नहीं, आवास का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे? तो पूज्य महाराज श्री के जो उत्तर होते वो अत्यंत गूढ़ उत्तर होते। वो कहते पक्षियों का कोई मार्ग निर्धारित होता है क्या? मृगों का कौन घर होता है? और ऐसे चलते चलते पहुंच जाते सही स्थान पर, जैसे अनेकों बार उन्होंने वो स्थान देखे हैं। कहते हैं उस गांव से भी बहुत दूर पहुंच गए, जंगल में मीलों दूर पहुंच गए। और जब ब्रह्मचारी को बार बार ये लगे भाई खाने की व्यवस्था क्या होगी, तो उसी समय कुछ मनुष्यों का समूह चल कर के आया और उनके पास अनेक प्रकार की दिव्याति दिव्य व्यंजनों से भरे हुए पात्रों में भोजन की सामग्री है। ऐसे अलौकिक घटनाएं घटती। और ये बात महाराज जी आगे नहीं बताते, वो ब्रह्मचारी कहता कि भैया ऐसा हुआ, अब की एक बार तो ऐसा हुआ। ये बातें जो संकलित हुई उस समय भोजन की सामग्री ऐसी कि जिसको सामान्यतया ग्रामीण अंचल में बनाना भी संभव नहीं है। उस समय महाराज श्री जी वहाँ विद्यमान थे जब सामान आया। पिछली घटना में आप सुन चुके हैं कि महाराज श्री जी वहाँ विद्यमान नहीं हैं। ब्रह्मचारी ने सूचना दी, भगवान ये लोग भोजन की कोई सामग्री लेकर के आए हैं। तो देखो उस समय महाराज जी ने कहा था कि देखो कोई भी कुछ भी लेके आए तो बहुत प्रश्न नहीं करना चाहिए, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या लाए हो, क्यों लाए हो, चुपचाप ले लेना चाहिए। परंतु आज कहते हैं महाराज श्री जी ने कहा कि बुलाओ कौन कौन लोग हैं। और आने के बाद उन्होंने प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, क्या लाए हो, क्यों लाए हो। उनको समझना भी बहुत कठिन था। और सच में जो योगीश्वर साधु संत महापुरुष होते हैं वो किसी की विचारधारा की परिधि में नहीं बांधे जा सकते, वो किसी से बंधे नहीं हो सकते। पूज्य महाराज श्री सामान्य व्यवहार से बहुत ऊंची कक्षा में जीते थे। उसने उत्तर दिया, उस एक व्यक्ति जो मुख्य था उसने कहा कि अमुक अमुक गांव के अमुक अमुक व्यक्ति ने ये सारी सामग्री भेजी है। तो महाराज श्री जी का स्वभाव देखिए, उन्होंने कहा नोट करो किस गांव के किस व्यक्ति ने क्या भेजा है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। लिख लो। लिख लिया गया, उनकी आज्ञा हो गई, सामग्री रख ली गई, उसको भेज दिया गया। रात्रि को भोजन प्रसादी हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल पूज्य महाराज श्री ने कहा कि देखो जिसने सामग्री भेजी है उसका पता लगाओ, कहाँ रहता है, कौन है। तो जो निश्चित गांव लिखाया गया उस गांव में पहुंचे। गांव के लोगों से पता किया इस नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उन्हें कहाँ रहता है। तो सरपंच साथ में हो लिया, क्या हो गया, बोले उनसे मिलने जाना है। घर पर पहुंचे तो अति सामान्य घर है, पर व्यक्ति बड़ा भावुक, बड़ा धार्मिक, बड़ा अच्छा लगा लोगों को। उन्होंने कहा भाई आपने जो कल सामग्री भेजी है पूज्य महाराज श्री की सेवा में, उसने कहा भगवान मैं उनके प्रति गुरु बुद्धि रखता हूँ, पर मेरे यहाँ से कोई सामग्री उनके यहाँ नहीं पहुँची। बड़ा आश्चर्य हो गया, भाई जब आपने भेजी नहीं तो आपका नाम लेकर के पहुंचाने वाला कौन है, आकार प्रकार बताया ऐसा ऐसा, तो का इस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता। वो जो सरपंच थे वो बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने आसपास के गांव में पता किया, भाई ऐसे ऐसे आकार पर, बोले ऐसा आदमी तो कोई है नहीं। अंत में लोगों ने ये माना कि निश्चित रूप से कोई लोकोत्तर चरित्र, कोई दिव्य आत्मा पूज्य महाराज श्री के भोजन आदि की व्यवस्था करती है, कोई है जो संभालता है।
और इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने पूरे जीवन महाराज श्री ने कभी एक पैसा किसी से लिया नहीं, किसी को चढ़ाने नहीं दिया। हम महर्षि महेश योगी जी के यहाँ पर बाल्यकाल में 1985 में पढ़ने गए, तब प्रथम बार पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, कोई शंकराचार्य थे, कोई महापुरुष थे, ये सुनने में आया। और उनके बारे में ये जब गुरुजन होते या बड़े छात्र होते तो चर्चा करते कि पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के पास में एक सरस्वती का अनुग्रह प्रदान कराने वाला मंत्र था और एक पारसमणि थी। संभव है आप में से भी किसी ने बातें छोटी छोटी सुनी हो, कभी कभी हमने बाल्यकाल में सुनी। और जब हम वहाँ से चलकर नरवर आए तो इस बात की और पुष्टि हो गई कि हाँ ऐसा था। महर्षि नगर में जो गुरुजन अध्यापक थे वो कहते थे कि महर्षि महेश योगी के पास में जो प्रचुर मात्रा में धन आता है वो पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के पास रखी हुई पारसमणि का प्रभाव है। अब हम नहीं जानते सच क्या और झूठ क्या है, इसमें कितना तथ्य है और कितना कथ्य है, परंतु हमने 1985 में अपने बाल्यकाल में विद्यार्थी जीवन में ये अनेकों बार सुना और लोग दृढ़ता के साथ ये बात कहते थे कि पारसमणि महर्षि महेश योगी के पास आई और सरस्वती का पावन मंत्र पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज को प्राप्त हुआ था। और एक समय था महर्षि महेश योगी के यहाँ हम जिस समय पढ़ते थे क्या था महर्षि नगर में, नोएडा में, उस समय 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। तो पता है क्या कहते सब वहाँ पर, बोले कुछ चूक हो गई थी। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जब तेरे परिसर में, जब तेरे एक आश्रम में, क्षेत्र में 10,000 वैदिक ब्राह्मण एक साथ भोजन करेंगे तब तेरा प्रायश्चित होगा। तो इसलिए महर्षि जी 10,000 विद्यार्थियों को एक परिसर में रखे हैं। ये बातें चलती थी। अब हमको नहीं मालूम कि सच क्या और झूठ क्या, हम फिर जो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। पर ये बात जानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए जैसा भोजन मिलता था, जैसे फल मिलते थे, जितना दूध मिलता था, जैसे वस्त्र मिलते थे ना, बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति का ये सामर्थ्य नहीं कि अपने घर के बच्चों को वैसा भोजन करा सके, वैसे वस्त्र पहना सके, वैसे फल दे सके, वैसा दूध दे सके। हम इतने भी छोटे नहीं थे कि समझते ना हो। महर्षि महेश योगी जी उस समय नोएडा में ही रहते और भावातीत ध्यान पर प्रतिदिन लगभग 2 घंटे 3 घंटे का उनका एक सत्र चलता। इतना मधुर बोलते, इतना धीमा बोलते, ऐसा लगता जैसे बस होठ हिले और फूल झरे। पूज्य महाराज श्री की समग्र व्यवस्थाएं, सारी की सारे जो संसाधन उपयोगी जीवनचर्या के साधन हैं, कोई और तंत्र था जो व्यवस्थाएं करता। किसी ने किसी को सामान्यतया साधन लाते ऐसे नहीं देखा कि अमुक सेठ जी लाए, अमुक ये लाए, अमुक लाए। प्रसंग आएगा तब आगे एक विषय में और चर्चा करेंगे। अभी यहाँ जंगल का प्रकरण चल रहा है। कौन है जो भोजन सामग्री पहुंचा जाता है, आवश्यकता की वस्तु पहुंचा जाता है, जब पता लगाया गया तो उस नाम का व्यक्ति तो गांव में मिला, परंतु उसने कोई सामग्री महाराज श्री के यहाँ नहीं भेजी और आसपास के गांव में भी कोई वैसे लक्षणों वाला व्यक्ति मिला नहीं। तो पूज्य महाराज श्री तो प्राय इन विषयों में मौन रहते थे, उनसे किसी के पूछने की सामर्थ्य भी नहीं थी। समाज ने माना कि पूज्य महाराज श्री का कोई और तंत्र चलता है। प्रायशः पूज्य महाराज श्री विंध्यगिरी की उपत्यकाओं में, अमरकंटक के घनघोर वनों में, पर्वतों में, उनकी गुफाओं में अकेले रहा करते। बस उनको जंगल, उनको गुफा, उनको जलस्रोत और अत्यंत एकांत, यही चाहिए था। बस उनका संग था तो किन के साथ? बोले बनचर, व्याघ्र, सिंह, हिंसक जंतु और कोल भिल्ल।
परंतु ये जो अवस्था थी, जैसे बहुत समय तक काले घने बादल भगवान सूर्य के प्रकाश को आच्छादित करके नहीं रख सकते। बहुत समय तक बादलों की ओट में सूरज को बंद करके नहीं रखा जा सकता। वैसे पूज्य महाराज श्री जी की तपस्या, उनका प्रखर तेज, उनकी दिव्य विद्या, उनकी साधना, उनकी सिद्धियाँ बहुत दिनों तक उनको जंगल की सीमा में बांध करके न रख पाई। धीरे धीरे बड़े बड़े लोग शिष्य बनने लग गए, आग्रह करने लग गए, तो सनई सनई नगर की ओर भी अब आना जाना आरंभ हो गया। प्रथमतया नगर में चातुर्मास्य होना आरंभ हो गया। जिस नगर में चातुर्मास्य हो जाता, कहते हैं पूरा का पूरा क्षेत्र मथ जाता और सारे लोग ऐसा लगता कि एक झलक पाने के लिए वहीं इकट्ठे होने लग जाते। ऐसा भी नहीं है कि बातों बातों में, रातों रातों में सब हो गया। खूब कसौटी पर कसे भी गए, खूब परीक्षाएं भी हुई हैं। अनेक अवसर ऐसे आए जहां यदि उनमें रंच मात्र भी न्यूनता होती तो न जाने कब का ये जगत मसल देता। जगत इतना कैसा है, इस बात का कौन जाने, इसका उत्तर कौन दे। जगत कैसा है? बोले टेढ़े से टेढ़ा, खतरनाक से खतरनाक, सरल से सरल, भक्त से भक्त, और पता नहीं कैसा है। कोई एक मानक बांधे कि जगत कैसा है तो बांध सके, कौन बांधे। परंतु ऐसा है, लोग ये मानते थे कि इन महात्मा को कुछ भी ऐसा नहीं जो अप्राप्त हो, अर्थात ये चाहे तो इंद्र पद भी पा सकते हैं। ये चर्चा होती साधु समाज में, भक्त समाज में। उसका कारण बोले जो कुछ जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता है, उस तत्व को जान चुके। उस ज्ञात ज्ञातव्य को, प्राप्त प्राप्तव्य को, दृष्ट दृष्टव्य को ये पा चुके हैं। अब इनको कुछ पाना शेष नहीं है। हम कल भी ये चर्चा कर रहे थे, अज्ञानी उनको कहते सामान्य बाबा है, महात्मा है, साधु है, और बड़े बड़े साधु कहते भाई बहुत ज्ञानी महात्मा हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कहते भाई तो सिद्ध योगी है, और बड़े बड़े सिद्ध योगियों की दृष्टि में वो भगवत कल्प थे, साक्षात ब्रह्म विभूति थे। जैसे 250 वर्ष के किसी अघोरी योगी की चर्चा हो रही थी, तो उस अघोरी योगी ने अपने समग्र जीवन के अनुभव के आधार पर कहा कि मैंने ऐसा विलक्षण, परिपूर्ण, अर्थात अचाह से भरा हुआ, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा महापुरुष मैंने नहीं देखा। और बार बार चल के आते पूज्य महाराज श्री के पास, तो ऐसा तो नहीं कुछ देने आ रहे हैं, कुछ लेने आ रहे हैं। कुछ लेने देने वाला विषय तो था नहीं, परंतु वो कहते हैं मुझे अति हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, इसलिए देखने चला आता हूँ। इन दिनों में लगभग ये 1935 के आसपास तक की घटना घट गई। हम जो चर्चा कर रहे थे, 1936 आने वाला है, और 1936 इस सनातन धर्म की परंपरा के इतिहास का बहुत अनूठा वर्ष है। उससे पहले 10 वर्ष पूर्व एक घटना और घट गई, जिसका उस समय तो कोई बहुत विशेष महत्व तो नहीं समझा गया, पर कालांतर में वो घटना बड़ी विलक्षण हो गई। 1926 की घटना है। सन 1907 में, 7 में फिर क्या करें, 19 जोड़ दें तो कितना बन जाता है, 26। 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में भटनी नामक गांव में एक विलक्षण विभूति ने अवतार ले लिया। कहते ज्योतिषियों ने जब उनका लग्न चक्र बना करके विचार किया तो कहा ये तो माने वैराग्य का, विज्ञान का ऐसा विलक्षण मूर्तिमान रूप बालक होगा। पर आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि बाल्यकाल में पूज्य महाराज श्री की जो जिह्वा थी वो पूर्ण स्पष्ट नहीं शब्द का उच्चारण कर पाती थी। 2-3 वर्ष की अवस्था, धर्म सम्राट जी महाराज की बात कर रहे हैं, पूज्य करपात्री जी महाराज की बात कर रहे हैं।
2-3 वर्ष की अवस्था में भी लाल कपड़े वाले कोई उधर से निकलते तो हमने अपने गुरुजनों के मुख से सुना है कि पूज्य महाराज श्री 3-3 वर्ष की अवस्था की बात करते हैं, घर से लाल कपड़े वाले के इधर से निकलते, उनके पीछे पीछे चल पड़ते तो पकड़ करके लाया करते। लोग हंसते, क्या बात है, बाबा ही था क्या? आप समझते हैं 9 वर्ष की अवस्था तक जितना स्वाध्याय होता है हुआ, क्या पढ़ाई लिखाई हुई 9 वर्ष की अवस्था में उनकी विलक्षणता को देख करके, उनके एकांतिक जीवन को देख करके, उस रोज रोज जो घटनाएं घटती उसको देख करके घर के लोगों ने 9 वर्ष की अवस्था में तो विवाह कर दिया। माने 1916 में 9 वर्ष की अवस्था में 16 हुआ ना, हाँ, विवाह हो गया। अब चूंकि पूर्व काल में सब बाल्यावस्था में विवाह होते थे, कन्या का विवाह होता था, कन्यादान होता था, और जैसा उस समय का चलन था दिरागमन देर से होता था। विवाह करना नहीं चाहते थे, विवाह से पहले घर से भाग गए। एक काला काकर जो गंगा के किनारे पर यहाँ स्थान था, यहाँ पाठशाला में भी पढ़े, सब सामान्य जीवन जिए, पढ़ाई लिखाई भी हुई, शायद प्रथमा वगैरह पढ़े, लघु सिद्धांत पढ़े, भागवत जी का मूल पारायण भी किया है घर में। किसी के यहाँ संभवतः एक भागवत की कथा भी कही है घर छोड़ने से पहले। अभी फिलहाल हम धर्म सम्राट जी महाराज की वार्ता नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये स्वतंत्र विषय है, कभी फिर देखेंगे। हम तो कुछ और के। तो उसमें क्या हुआ कि पूज्य महाराज श्री जी को जब वैराग्य का बहुत बेग चढ़ता तो भाग जाते, फिर पकड़ करके लाए जाते। माता पिता ने वचन लिया, भाई कम से भी कम इस घर की रक्षा के लिए, वंश परंपरा के लिए कुछ तो कर। तो सुनते हैं पूज्य महाराज श्री ने कहा कि रोको, कितना रोकोगे, आप रोक न पाओगे। बहती हुई जलधारा को क्या पर्वत रोक पाए हैं? आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं इतना तो कर सकता हूं कि प्रथम संतान होने तक मैं घर में रहूंगा, उसके बाद मैं न रुक पाऊंगा। भगवान को जैसा स्वीकार्य था। सुनते हैं पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज को भगवती नाम की प्रथम कन्या हुई, और घर के लोगों ने कहा पुत्र हो जाए, बोले नहीं, अब नहीं। माता बिल्कुल किशोरी थी, बहुत छोटी अवस्था थी धर्मपत्नी की, माता जी की। जब ये घर से निकलने लगे, कोई रोक न सका, तो माता अपनी गोद में बच्ची को लेकर के खड़ी हो गई। नाथ, इसका क्या होगा? बोले पूरी सृष्टि का पालन करने वाला जब पूरी सृष्टि का पालन करेगा तो फिर इसका भी पालन कर ही सकता है, ये सृष्टि से बाहर नहीं है। विश्वनाथ इसकी रक्षा करेंगे, पालन करेंगे। और पूज्य महाराज श्री एक बार प्रतापगढ़ की ओर से, अर्थात अपने गांव की ओर से मुख मोड़े तो लौट करके फिर गांव नहीं गए। एक बार गांव छोड़ा तो लौट करके फिर गांव की ओर मुख नहीं किया। और वैराग्य का क्या कैसा दिव्य स्वरूप था कि परिवार का कोई व्यक्ति लौट करके आ भी न पाया। उन्नीस वर्ष की अवस्था में पूज्य महाराज श्री ने घर छोड़ा है। कितना? 19 वर्ष की अवस्था में। इसलिए हम कह रहे थे 7 में 19 जोड़ो तो कितना बन जाएगा? 1926 की बड़ी विलक्षण घटना घट गई। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिनका घर का नाम हर नारायण था, वो घर छोड़ करके गंगा के किनारे किनारे चलते हुए एक स्थान पर पहुँचे, और वहाँ किसी बट वृक्ष के नीचे छाँव में पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज एक कोपीन में, वो भी टाट की कोपीन में, दंड है और एक तरफ कमंडल रखा है, बिल्कुल पद्मासन में ऐसे बैठे हैं जैसे सतयुगी ऋषि बैठा करते थे। कोई सेवक नहीं, कुछ नहीं साथ में। 1926 की घटना है। हर नारायण पहुँचे और चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, भगवान अब हम आपके सन्निधान में रहना चाहते हैं, हमको साधु बना दीजिए। तो पूज्य महाराज श्री ने वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा दी। हर चैतन्य नाम रखा।
हरिहर चैतन्य नाम रख करके कहा कि अब तुम पहले अध्ययन करो और उसके बाद लोक मंगल की बात होगी, जाओ पढ़ने जाओ। कहाँ जाए महाराज? आप सोचो कि प्रयाग से काशी पास में है। पूज्य महाराज श्री ने जो गंगा की अनेक बार यात्राएं करते हुए काशी प्रवृत्ति अनेकों स्थानों पर गए थे। आप कल्पना करिए कि कैसी महिमा रही होगी उस स्थान की जहां पढ़ने के लिए पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने नरवर में भेजा हरिनारायण माने हरिहर चैतन्य ब्रह्मचारी को। 19 वर्ष की अवस्था में पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज नरवर में पूज्य जीवन दत्त जी महाराज के द्वारा संस्थापित उस नरवर पाठशाला में पहुँचे। जब वहाँ गए तो एक षड्दर्शनाचार्य जी अर्थात पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित विश्वेश्वराश्रम जी महाराज वहाँ दंडी सन्यासी थे। वो भी पंजाब का होशियारपुर का संभवतः उनका शरीर था और बड़ी विलक्षण विभूति। काशी में उनका अध्ययन हुआ और काशी से उचाट हो गया मन, तो नरवर में ठहर गए। पूज्य जीवन दत्त जी महाराज की पवित्रता, सच्चरित्रता और साधना का ऐसा आकर्षण था कि दूर दूर से सुदूर दक्षिण भारत के विद्वान वहाँ साधना करने, अध्ययन करने, अध्यापन करने बिना किसी वेतन के आ जाते थे। आप सोचो काशी छोड़ करके कोई इतना उद्भट विद्वान वहाँ रहे। अच्युत मुनि जी महाराज की उस समय बड़ी महिमा थी। केवल नाम, प्राय नाम में रहते थे, नैया वाले बाबा कहलाए जाते थे और नाव में कहते हैं सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ उनके पास रहते, बड़े विद्वान थे। वो नरवर में रहते। जो भृगु क्षेत्र है उस भृगु क्षेत्र में अच्युत नारायण जो चलता है ना, ट्रस्ट है, विद्यालय का नाम क्या है? वो अच्युत नारायण वही है। इसमें जो बिहारी जी की स्थापना अच्युत मुनि जी के द्वारा है। इस भृगु क्षेत्र में भी पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज पढ़े हैं पाठशाला में। उस समय षड्दर्शनाचार्य जी महाराज नरवर छोड़ करके भृगु क्षेत्र में आए अच्युत मुनि जी के साथ। इस भृगु क्षेत्र का जो अच्युत नारायण नाम है, अच्युत नारायण बिहारी जो भी है, वो उन्हीं स्वामी जी महाराज की कृपा से। और इस स्थान पर भृगु क्षेत्र पर जो भूमि है यहाँ की नहीं है, ये किसी मारवाड़ी कलकत्ता के सेठ ने खरीद करके आश्रम को दिए। उसका एक पत्थर अभी भी लगा हुआ है जहाँ स्वामी जी रहा करते थे, सीढ़ियों के पास में। उसके वहाँ किसी मारवाड़ी सेठ के द्वारा खरीद करके दान की गई भूमि है, वो किसी सैंत मैत की भूमि नहीं है। वो बहुत स्वाध्याय प्रिय थे अच्युत मुनि जी महाराज। तो अच्युत मुनि जी महाराज, षड्दर्शनाचार्य जी महाराज और पूज्य श्री जीवन दत्त जी महाराज और बाद में कुछ सन 1930 के बाद में लगभग पूज्य श्री विजय प्रकाश जी काशी से पढ़ करके श्री महाशय गुरु जी के शिष्य वहाँ प्राचार्य बने। ऐसा अद्भुत वातावरण था कि लगता था ब्रह्मलोक से सारी विभूतियाँ चल करके नरवर में गंगा के तट पर आ गई है। उस समय पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य हरि बाबा जी महाराज और श्री कृष्ण बोधा, पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियाँ सिमट करके उस केंद्र पर अब बार बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। उस समय कौन ऐसी भारतवर्ष की सनातन विभूति था जो नरवर ना आया हो। तो आप आश्चर्य होता है सुनकर के, सोचो कि काशी न भेज करके कहाँ भेजे, नरवर पढ़ने जाओ। और हमारे गुरुजन तो कहते थे कि पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज में वर्णाश्रम धर्म के प्रति जो कट्टर निष्ठा आई ना, यद्यपि थे सदा से शास्त्र समर्थक थे, वो पूज्य श्री षड्दर्शनाचार्य जी महाराज की कृपा से आई। वो बड़े ठोस वर्णाश्रमी विद्वान थे, वो टस्से मस नहीं होते थे। जैसा जैसा शास्त्रों में जीवन पद्धति निर्धारित है, वैसी वैसी जीवन पद्धति के बड़े कठोर और बड़े विरक्त। उनको पढ़ाने के लिए पुस्तक ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 6 दर्शनों में आचार्य तो था उनका।
हमने अपने गुरुजनों से नरवर में सुना कि पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज को भी बहुत ग्रंथ की आवश्यक पुस्तक नहीं रखते थे, जितना श्रवण किया उतना स्थिर हो गया। अपना ना कोई वस्त्र रखना, ना अपना कोई पात्र रखना, ना अपनी कोई वस्तु रखना, ना अपनी कोई पुस्तक रखना। नरवर में जब रहे तो प्रतिपदा के दिन अर्थात प्रतिपदा से एक दिन पहले सायंकाल को वो गंगा जी चले जाते और वहाँ खूंटी गाड़ देते सायंकाल के समय अवकाश होकर के, और एक पैर पर खड़े हो जाते। जब 24 घंटे में अगले दिन वहीं पर धूप आ जाती तब उनकी साधना 24 घंटे की साधना पूर्ण होती। किसी ने पूछा कि ये क्या करते हो? बोले शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो फल सतयुग में सैकड़ों वर्षों तप करने पर हो जाता फल प्राप्त होता है, और जो द्वापर में इतना और तो त्रेता में इतना और द्वापर में इतना, वही फल कलयुग में एक अहोरात्र में अखंड तप करने से हो जाता है। इसलिए 24 घंटे एक पैर पर खड़े रहते। कहते सर्दी में कभी कभी भयावह सर्दी में 24 घंटे पद्मासन लगा करके बैठे गंगा किनारे पर बिना वस्त्र के, तो शरीर अकड़ जाता, फिर उनको उठा के लाया जाता, आग में तपाते, तब चेतना लौट करके आती। इतनी उग्र साधना। और जिन्होंने उस छवि का दर्शन किया है, एक महानुभाव हमको मिले कि महाराज श्री 7 दिन तक अखंड केवल गंगा जल लेकर के श्रीमद् भागवत का पारायण करते थे। 7 दिन के बाद शरीर बिल्कुल, और कोई फर्क नहीं पड़ता था उन पर। 1926 में ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई और पूज्य महाराज श्री का अर्थात ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का संश्रय पाकर के 1931 में पूज्य करपात्री जी महाराज का संन्यास हो गया काशी में। हरिहर चैतन्य व हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज के नाम से जाने लगे। करपात्री नाम पहले ही पड़ गया था क्योंकि वो हाथ का ही पात्र का प्रयोग नहीं करते थे। 1931 से लेकर के 1936 में, अभी 1936 की चर्चा करेंगे। 1931 में पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज, ऐसा कोई तीर्थ न बचा, ऐसा कोई विलक्षण विशिष्ट क्षेत्र न बचा, विद्वान न बचे, संघ संगठन समूह न बचा जिसके संपर्क में धर्म सम्राट जी महाराज न आए हों। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता, कराहती भारत माता को स्वाधीन बनाने के लिए आज हम महात्माओं को भी कुछ करना है, हम विद्वानों को भी कुछ करना, ये चाह थी। और दूसरी ओर पूरे भारतवर्ष की धरती पर आर्य समाज की विचारधारा के कारण मंदिरों की मर्यादाएं, तीर्थों की मर्यादाएं, श्राद्ध और तर्पण की मर्यादाएं, मूर्ति पूजा की मर्यादाएं छिन्न भिन्न प्राय हो रही थी। यज्ञ भी होते थे तो बस जैसे होते हैं वैसे ही होते थे। इसलिए पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज के विषय में जब कहा जाता है तो यज्ञ युग प्रवर्तक कहा जाता है। कलौ युगे धर्म युग प्रवर्तकम, कलौ युगे यज्ञ युग प्रवर्तकम। तो ये विषय थोड़ा छूट गया था। 1940 में धर्म संघ की संस्थापना हुई विंध्याचल में, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। भगवती माँ राजराजेश्वरी पराम्बा विंध्यवासिनी के पावन सन्निधान में 1940 में धर्म संघ की स्थापना हुई, परंतु उससे पहले लगभग 10 वर्षों से अखंड ये प्रयास चल रहा था कि 165 वर्षों से भारतवर्ष की 4 पीठों में से एक विलक्षण पीठ, उत्तर भारत की माने हिमालयस्थ ज्योतिर्मठ की जो पीठ थी, ज्योतिष पीठ, वो रिक्त चल रही है। वहाँ की आचार्य परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। यथा कथनचित, एक तो कहते हैं कोई एक शाखा उसकी भानुपुरा में चलती रही और एक कोई राजस्थान में, गुजरात में किसी स्थान पर वो परंपरा चलती रही, परंतु वो जो मूल मठ था, मूल गादी थी, वो छिन्न भिन्न हो गई।
उस समय की सबसे प्रभावशाली एक संस्था थी अखिल भारत धर्म महामंडल, संभवतः अखिल भारतीय भारत धर्म महामंडल। तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना करने वाले ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, तपोवृद्ध पूज्य महाराज श्री ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज थे। वो भी दंडी सन्यासी थे। बड़ा बहुत विलक्षण कार्य किए उन्होंने साहित्य के प्रकाशन के क्षेत्र में, सनातन परंपराओं की रक्षा के क्षेत्र में, और अपने चरम पर था भारत धर्म महामंडल। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां उस संस्था का प्रभाव न हो। बड़े बड़े राजा उस समय इस ज्योतिष पीठ के समुद्धार के लिए बारंबार प्रयत्न करते, प्रयास करते, पर सफलता नहीं मिलती थी। और उन्हीं दिनों धर्म सम्राट जी महाराज का भी जो तेज था, जो प्रकाश था, जो आभामंडल था, वो शास्त्र समर्थक महामुनि के रूप में, योगींद्र मुनीन्द्र वंदित एक ऋषि मुनि के रूप में उनकी छवि विकसित होने लग गई थी। धर्म सम्राट जी महाराज दंडी सन्यासी हैं, इतनी मात्र पर्याप्त नहीं थी। या ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं, सो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात बनी हरिद्वार के महाकुंभ से। हरिद्वार का महाकुंभ हो गया। वहाँ उस समय कुछ शास्त्रों के समन्वय की भावना से, हिंदुत्व को संगठित करने की भावना से मदन मोहन मालवीय जी ने एक अभियान चलाया हुआ था कि सबको प्रणव का उच्चारण करा दिया जाए, सबको एक समान मान लिया जाए। तो वो हरिद्वार के महाकुंभ के अवसर पर मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसा कोई उद्घोष किया कि हम शास्त्रों के समर्थक हैं और ये काम करना है। उस समय तक मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के बड़े नेता भी थे, विद्वानों में बड़ा नाम था, और विद्या केंद्र के रूप में BHU का निर्माण हो चुका था। तो उनके जैसा तो कौन धार्मिक जगत का नेता और विद्वान माना जाए। तो पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज तो बिल्कुल एकांत में, ऐसे ही जैसे पूज्य गुरुदेव रहा करते थे। किसी ने कहा कि मदन मोहन मालवीय ऐसा कहते हैं, बस वहीं से चिंगारी लग गई। और जहां मंच लगा करके मदन मोहन मालवीय जी अपने तर्क रखते, उससे थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के एक नवयुवक महात्मा एक एक उनकी युक्ति का, तर्क का खंडन कर देता। उनके पास माइक, और ये बिना माइक के। उनके पास भीड़ जय जयकार करने वाली, ये बिल्कुल अकेले। जब ये बातें धीरे धीरे वहां पहुंची तो मदन मोहन मालवीय ने कहा, भाई आप कौन है, क्या बात है? इन्होंने कहा कि जो आप कहते हैं वो शास्त्रों का मत नहीं है, स्वमत है। वो आपका अपना मनमाना मत है। शास्त्र मत के नाम पर अपने स्वमत का पोषण मत करिए। शास्त्रार्थ हो गया। 3 दिन तक चला, उसकी मध्यस्थता की 2 महापुरुषों ने। और संयोग की बात देखो, दोनों वैश्य। मदन मोहन मालवीय जी पूरे भारतवर्ष की क्या, पूरे विश्व की विख्यात विभूति। उनके सामने एक नवयुवक महात्मा, केवल कौपीन धारण करने वाला महात्मा, जिसके पास में कोई ग्रंथ नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सेवक नहीं है। और इन दोनों की मध्यस्थता करने वाले कौन? गौरी शंकर गोयनका और जयदयाल गोयनका, दोनों सेठ, दोनों गोयनका। गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी, और जो काशी जी में गोयनका संस्कृत महाविद्यालय है उसके संस्थापक। उस समय खुर्जा बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, वहाँ उनका समग्र व्यापार केंद्र चलता था। मारवाड़ी सेठ थे वो। नरवर वाले पूज्य महाराज श्री के बड़े अनन्य भक्त थे, श्री जीवन दत्त जी महाराज के। और नरवर के कारण ही पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज के प्रति खूब आस्था रखते थे। मध्यस्थता का क्रम आया तो धर्म सम्राट जी महाराज के शास्त्र मत के सामने मदन मोहन मालवीय जी टिके नहीं रह पाए, उखड़ गए पांव। अब निर्णायक की भूमिका आई तो सेठ जी जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उन्होंने कहा, भाई शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो करपात्री जी महाराज का मत 16 आने खरा है, और लोक की दृष्टि से, वर्तमान काल की दृष्टि से विचार करें तो मालवीय जी का मत कुछ। कहते बाद में किसी ने पूछा कि ये कैसा निर्णय है? बोले भाया आप आए बाणिया, और बाणिया किन्ना ने रूठा को नहीं सका।
भाई अपने ठहरे, अपने किसी को क्यों उठाएं। और बात अपने स्तर पर हमने जो कही वह ठीक है, शास्त्र की दृष्टि वो ठीक बोले। पहले उस समय सेठ जी वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने कहा ओ जी के महात्मा है नहीं, वह भारत को भविष्य है, वह सनातन धर्म को भविष्य है, वह प्रखर सूर्य है। पर भाई मालवीय जी जे के कहवे वे भी अनुभव की बात कहनी, मैंने बीच बिचाव की बात कर दी। नंबर आया गौरीशंकर जी गोयनका का। उन्होंने कहा कि चाहे लोक मत की बात हो, चाहे शास्त्र मत की बात हो, चाहे कलिकाल की बात हो और चाहे सतयुग की बात हो, पूज्य उस समय धर्म सम्राट जी का एक करपात्री जी महाराज का मत ही मत है, बाकी सब कपोल कल्पनाएं हैं। एक मत से उन्होंने ये दावा किया तो हवा फैल गई। उस समय ये सूचना के साधन दूसरे तो थे नहीं, मेला था ही। आग की भांति ये बात फैल गई कि एक नवयुवक ने मालवीय जी को पराजित कर दिया। बस यही फैला, क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसके बाद पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज कुंभ संपन्न करके कोपीन पहने हुए, हाथ में भिक्षा और संस्कृत वाणी, इतना ही, अभी कुछ नहीं हाथ में। शरीर पर केवल एक वस्त्र है कोपीन और जिह्वा पर एकमात्र शास्त्र सम्मत संस्कृत वाणी, हिंदी नहीं बोलते थे। और भूख लगती जो हाथ में मिल जाता वो खा लेते। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ ऐसी क्रांति हो गई, ऐसी क्रांति हो गई। तो तब तक धर्म सम्राट जी महाराज का भी जो वैदुष्य था, उनकी जो विदग्धता थी, उसका प्रभाव होने लगा था। अखिल भारत भारत धर्म महामंडल के जो ज्ञानानंद जी महाराज थे, पूज्य करपात्री जी महाराज आदि और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महामनीषी, सबने मिलकर के विचार किया अनेक बार, कौन बने इसका शंकराचार्य, कौन इसका उद्धार करे ज्योतिष पीठ का। तो अभी यहाँ लेखक ने ये प्रकरण नहीं रखा है, परंतु चूंकि हम नरवर में बहुत बाल्यकाल से पढ़े हैं और ऐसा सनातन धर्म का कोई, अर्थात धर्म सम्राट जी महाराज से संबंधित कोई ऐसा पक्ष नहीं, शंकराचार्य परंपरा की परिस्थितियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं जिसकी चर्चाएं नरवर की भूमि में अंकुरित ना होती हों। चाहे वो ज्योतिष पीठ का हो, चाहे पूरी जगन्नाथपुरी पीठ का हो। आपको आश्चर्य होगा कि वर्तमान में परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज, पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज जिस पीठ पर हैं, इनसे पूर्व में पूज्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनसे पूर्व में जो महामनीषी थे वो वैदिक गणित के बड़े उद्भट विद्वान दक्षिण भारतीय थे, विद्या भारती जी, भारती तीर्थ जी महाराज। भारती तीर्थ से पहले जो शंकराचार्य थे उनका संबंध नरवर से था और उनकी जन्मभूमि नरवर के पास में बेलोन थी, बुलंदशहर जनपद में बेलोन। उन्होंने बहुत बार बड़े महाराज श्री से कहा कि आप पुरी पीठ के लिए मुझे कोई उत्तराधिकारी दो। वो जीवन दत्त जी महाराज को चाहते थे आप चलो। जब यहाँ से कोई न गया, और हम जो कह रहे हैं माने वो ऐसे ना मानो कि केवल कह रहे हैं, आधार पर कह रहे हैं। जब कोई नहीं गया तब वो भारती तीर्थ जी महाराज का चयन हुआ और भारती तीर्थ जी महाराज की बात तो आप जान ही रहे हैं। तो ऐसा अद्भुत वो केंद्र था एक समय। हमको बारंबार लगता है कि पूज्य जीवन दत्त जी महाराज कुमारिल भट्ट की भूमिका में हैं। जैसे कुमारिल भट्ट ने इस भगवान शंकराचार्य के आने से पहले बहुत सारा काम कर दिया था। बौद्धों को अपने मत पर विचार करने के लिए वास्तव में मजबूर तो कुमारिल भट्ट ने किया। धर्म कीर्ति प्रभृति बड़े बड़े विद्वानों को जो धराशायी किया, वास्तव में सबसे पहले तो उस दुर्ग की नींव हिलाई कुमारिल भट्ट ने। और जब खेत तैयार हो गया तो शंकराचार्य जी महाराज ने ध्वज चढ़ा दिया। ऐसे ही जीवन दत्त जी महाराज के परिकर के द्वारा भूमिका तैयार हुई और धर्म सम्राट जी महाराज ने उसके ऊपर ध्वज चढ़ा दिया। ऐसा अद्भुत शिक्षा का केंद्र था। तो ये परामर्श चल रहा था कि कैसे कौन हो, कौन इसका उद्धार करे। बड़े बड़े सम्राट बार बार बैठते,
शंकराचार्य बनने के लिए क्या आवश्यकता है? बोले सबसे पहली आवश्यकता है, सबसे प्रथम आवश्यकता है ब्राह्मण वंश में जन्मा हुआ, कुलीन ब्राह्मण वंश में जन्मा हुआ, विशुद्ध वैदिक परंपरा में निष्णात वैदिक ब्राह्मण, और वो दंडी सन्यासी हो। ये पहली प्राथमिकता है। एक सामान्य प्राथमिकता है कि ब्राह्मण वंश में जन्म हो, वैदिक सिद्धांत में परिनिष्ठित हो और दंडी सन्यासी हो। अब यही खोजा गया कि पहले तो जातीय ब्राह्मण हो, फिर दंडी सन्यासी हो, फिर वैदिक सिद्धांत में परिनिष्ठित हो, वेदज्ञ हो, और तीसरी बात वक्तृता उत्कृष्ट होनी चाहिए। चौथी बात, उसको प्रस्थानत्रयी का अध्ययन और अध्यापन कराने की योग्यता हो। जो प्रस्थानत्रयी का सभास्य अध्यापन नहीं कर सकता, अभी आज की कितनी विडंबना है, आज तो कुछ भी कहना क्या कहा जाए, अरण्य रोदन की भांति है। ये जो बाग उजड़ा है, कहीं न कहीं तो किसी न किसी माली और मालिक का खोट होगा। कहीं ना कहीं तो ये जो सनातन धर्म का उद्यान उजड़ा हुआ है ना, कितनी प्रतिभाएं, कितनी आकांक्षा और सपने लेकर के नवयुवा दौड़ते हैं। जैसे पतंगा बेचारा दौड़ता है लौ चमकती हुई लाइट को देख करके कि मैं न जाने क्या कर दूंगा, क्या पा जाऊंगा। बड़े बड़े दुर्गों में बैठे हुए महानुभावों की ऐसी विडंबना है कि कुछ कहते भी नहीं बनता है। ऐसी प्रतिभाएं क्रंदन करके, त्रस्त होकर के, पराभूत होकर के, पीड़ित होकर के चुप बैठ जाती हैं कि लगे आग, हमें ठेका लिया है कि धर्म बचाएं। ऐसी बात नहीं। आज युवा अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो धर्म विरोधियों की जान लेने को भी तैयार है। आग है अंदर। राष्ट्र रक्षा के महायज्ञ में कोटि कोटि युवाओं ने अपनी जीवन की आहुतियां दी, तो भारत स्वतंत्र हुआ। आप सोचते हो केवल मेजों पर बैठ कर के ही बात बनी, केवल योजनाओं बनाने से बात बनी, केवल चरखा चलाने वाले गांधी के कारण मिली? कोटि कोटि नवयुवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी तो भारत स्वाधीन हुआ। आज भी भटकता हुआ नवयुवक, उसे कोई बताए तो सही कि तुझको संध्या करने को तैयार है। उसे बताओ ना, जनेऊ कराना है, तुझको भ्रातृ दोष का समाधान कराने को तैयार है, पर उससे आगे गुलाम बनाने को सब तैयार है, मोहरें लगाने को सब तैयार है। मेरी भेड़ है, मेरी मोहर है, ये लगाने को सब तैयार है, पर सिंग नहीं चाहिए। दुम हिलाने वाले कुत्ते चाहिए, पिल्ले चाहिए, भेड़ चाहिए गणना कराने के लिए। और जरा सा तुम्हारे अंदर से हुंकार आई कि मुझे कुछ कहना है, सुनना है, तो तुम्हारा पत्ता काट दिया जाएगा, तुमको खड़े नहीं होने दिया जाएगा, तुमको बड़े नहीं होने दिया जाएगा। आप बढ़ोगे तो जैसे गमले के पौधे काट दिए जाते, छांट दिए जाएंगे तुम्हारे पंख, और कहा उड़ो। हमने तो उड़ान दे दी ना पूरा आकाश। पंख काट करके किसी से कहते हैं हमने स्वाधीन बनाए, उड़ो ना, आकाश तुम्हारा पूरा है, उड़ो। तो ऐसे बहसी शिकारियों से धर्म को बचाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन हो गया है। कौन है प्रस्थानत्रयी को सभा से पढ़ा सकते हैं? पर षड्यंत्रों के तहत लीला चल रही है कलयुग भगवान की। मैं तो कोई कलयुग महाराज की लीला है, उसका आनंद लिया जाए भरपूर। बोले विद्वान होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, ज्ञानवृद्ध होना चाहिए, समत्व से युक्त होना चाहिए, वर्णाश्रम मर्यादा को मानने वाला होना चाहिए, और प्रस्थानत्रयी का सभा से स्वाध्याय करा सकने की क्षमता से युक्त होना चाहिए। अभी कई तो ऐसे हैं बेचारे ठीक से यही नहीं बता पावे कि पद का मतलब क्या है और प्रमाण का मतलब क्या है और वाक्य का मतलब क्या है, और लिखा जाएगा पद वाक्य प्रमाण पारावारीण, और कैसे कैसे विशेषण है। व्यक्ति इतना छोटा है, इतना बौना है, और नाम लंबे 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 और लंबे होते चले जाएंगे। एक पर्चा लिखो तो आधे पर्चे में तो विशेषण ही आते हैं, और भाई साहब कहाँ खड़े बोले पता नहीं। न जाने कितने परम लगाने पर तो बात बन पाती है। उस समय अनेकों विद्वानों पर, अनेकों यतियों पर दृष्टि गई। उनमें एक महामनीषी जो सबसे श्रेष्ठ माने गए, वो हैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। हम पूरी बात कह दे तभी सुनना, तभी समझना, तभी निर्णय करना।
और मैं आपको सृष्टि के एक ऐसे इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूँ जिसकी चर्चाएं बहुत कम होती हैं। उन्होंने कहा इतना प्रखर शास्त्रज्ञ महामनीषी जिसके सामने बृहस्पति जी भी बैठ जाए तो मौन हो जाए, ये नवयुवक बड़ा काम करेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे गुरुदेव बहुत विलक्षण हैं, महायोगी हैं, वो शंकराचार्य होने चाहिए। ये एकांतिक चर्चा है ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज और हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्री जी महाराज के मध्य। तो लोगों ने कहा कि जो महात्मा इतना तपस्वी है, करपात्री इतना त्यागी, इतना विरक्त, इतना विद्वान, उनके गुरुदेव कितने विलक्षण होंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को लोग नहीं जान रहे हैं, पर जब से धर्म सम्राट जी महाराज की कीर्ति पताका फहराई, जब से उनका यश फैला, तब से तो करपात्री जी के गुरु जी और तीव्र हो गया। पहले से भी विख्यात थे, पर किसी का शिष्य कोई बड़ा योग्य निकल जाए तो उसके गुरु की कल्पना करिए। हम अमुक महापुरुष के शिष्य हैं, इस बात का सुख भोगते हैं। एक दिन आता है कोई कहता है वो इनके गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं। कभी पिता के नाम से पुत्र सम्मानित और पूजित होता है, और कभी कभी ऐसा भी अवसर आता है लोग कहते हैं अरे ये उनके पिताजी आए हैं। पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज सृष्टि के इतिहास के अनोखे महात्मा हैं, जिन्होंने कहा कि कोई गुरु अपने शिष्य को बड़ा पदाधिकारी बनाना चाहे तो बड़ी सामान्य बात है, सब चाहते हैं, पर एक शिष्य है जो अपने गुरु को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाने के लिए उद्यमरत है। अब क्या समझते हो, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज इतनी सरलता से मान जाएंगे कि हमको मठाधीश होना है, हमको पीठाधीश्वर होना है? बड़े मनौती की गई, बड़े मनाए गए, अनुनय विनय की गई, और कहते हैं एक बार निश्चित भी हो गया काशी में अभिषिक्त होना है, अभिषेक होना है। जैसे तैसे करके घेर घार करके पकड़ करके लाए, और निश्चित निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पूज्य गुरुदेव गायब हो गए, सामग्री धरी रह गई। ये है धर्म सम्राट जी महाराज के गुरु होने का महत्व। आज जय धर्म सम्राट, जय धर्म सम्राट, जय धर्म सम्राट तो बहुत मिल रही है, पर पदों की ओर अंधी दौड़ लगा करके चाहे मरे कुएं में गिर जाएं, हम पात्र हैं कि नहीं है ये बात कोई विचार नहीं कर रहा है। भागे फिर रहे हैं, हाय 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 हाय। इतना आसान भी नहीं है राम होना। राम होने के लिए राज्य सिंहासन को ठोकर मारनी पड़ती है और वनवास को हृदय लगाना पड़ता है। बहुत सरल है राम राज्य की जय बोलना, बहुत सरल है धर्म सम्राट की जय बोलना, पर धर्म सम्राट जैसा बनने के लिए बड़े बड़े पदों को ठोकर मारनी पड़ती है। शेष चर्चा अग्रिम अंक में। आज यही वक्तव्य को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर।